गीत बना सुपरहिट। सुपरहिट क्या, इस गीत ने रचा था इतिहास। आज भी ये गीत ऐतिहासिक गीत है दोस्तों, मगर इस गीत में गलती तो हुई थी और इस गलती को कैसे सुधारा। क्या ये गीत पहले ऐसा था जैसा आज हम सुनते हैं? कौन सा गीत था और क्या इस गीत का किस्सा है, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के बिना हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस, हमारे जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इस गीत के बिना अधूरे हैं। जी हाँ, ये गीत है फिल्म उपकार का। कौन भुला सकता है इस गीत को। मगर क्या आप जानते हैं, क्या ये गीत जो आज हम सुनते हैं ये ऐसे ही लिखा गया था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। उपकार फिल्म का ये, जैसे मैंने कहा, गीत है। उपकार फिल्म 1967 में आई थी। मनोज कुमार साहब की ये पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। मनोज कुमार साहब हालांकि बहुत क्रिएटिव माइंड इंसान थे। उन्होंने पहले शहीद में भी काम किया था और शहीद से ही उनकी एक शुरुआत हुई थी क्रिएटिविटी की, और वह आगे बढ़ते गए। हालांकि शहीद में औरों का नाम था, मगर शहीद के पीछे जो सोच थी पूरी फिल्म बनने की, पूरी फिल्म बनाने की, वो मनोज कुमार साहब की सोच थी। तो मनोज कुमार साहब ने जब उपकार बनाई थी तो उपकार के लिए उन्होंने संगीतकार लिया था कल्याण जी आनंद जी को। कल्याण जी आनंद जी को अपने मन की बात मनोज कुमार साहब ने बहुत पहले बताती थी, जब वो हिमालय की गोद कर रहे थे। अक्सर मनोज कुमार साहब कल्याण जी आनंद जी से मिला करते थे और उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को ये भी कहा था, जब वो हिमालय की गोद में काम कर रहे थे, कि आगे वो एक फिल्म बनाएंगे तब उसके संगीत पर बात करेंगे। कल्याण जी आनंद जी ने सोचा ये ऐसी ही कुछ बात कर रहे होंगे, मगर एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री से मिले मनोज कुमार साहब, तो लाल बहादुर शास्त्री इतने मनोज कुमार साहब से प्रभावित हुए, उन्होंने मनोज कुमार साहब को कहा, आप एक काम कीजिए, जय जवान जय किसान के ऊपर कोई फिल्म बनाइए। मनोज कुमार के दिमाग में पूरी कहानी आ गई कि कैसे वो एक फिल्म बनाएंगे जय जवान जय किसान के ऊपर। मनोज कुमार साहब जब दिल्ली से मुंबई आए ट्रेन के ज़रिए, तो मनोज कुमार साहब के दिमाग में पूरी उपकार बन चुकी थी कि कैसे उन्होंने उपकार को बनाना है। तो पहले मनोज कुमार साहब ने इसकी स्टार कास्ट तय की। गांव के ऊपर ये कहानी थी, जय जवान जय किसान, इस पर बेस्ड ये स्टोरी थी, और कहीं ना कहीं इस कहानी में बंटवारे का दर्द भी था। तो खैर साहब, जब स्टार कास्ट वगैरह सब पूरी हो गई तो संगीत की बारी आई। जैसा मैंने कहा, उन्होंने संगीतकार चुना कल्याण जी आनंद जी को। तो कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत का जिम्मा लिया। इस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने 7 गाने बनाए। उसमें से एक रफ़ी साहब का भी एक गाना था, काली रात ये काली, कुछ ऐसा एक गाना था। हालांकि इतना पॉपुलर नहीं हुआ, मगर काफ़ी दमदार ये गीत था। तो जब 7 गीत उपकार के लिए कल्याण जी आनंद जी ने बनाए, लगभग 7 गीत थे, अगर एक गीत ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना। और इन गीतों को आवाज़ें दी थी महेंद्र कपूर साहब ने, मुकेश जी ने, मन्ना डे साहब ने, और अदर सिंगर्स ने, लता जी वगैरह, और सिंगर्स ने भी अपना योगदान दिया था उपकार के लिए, प्लेबैक किया था उपकार के लिए। तो खैर साहब, उपकार का एक महत्वपूर्ण गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। महेंद्र कपूर साहब को इस गाने के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। महेंद्र कपूर साहब इस गाने के बिना अधूरे हैं। मगर जी हाँ, एक सच और मैं इस गाने का बताने जा रहा हूँ। महेंद्र कपूर साहब के हिस्से में जब ये गाना आया था तो महेंद्र कपूर साहब बड़े उदास हुए थे यार। उन्होंने सोचा कैसा गीत मेरे हिस्से में आया है यार, मुकेश जी को अच्छा खासा ट्रैक मिला है, मन्ना डे को अच्छा खासा ट्रैक मिला है, मुझे क्या ये गाना मिला मेरे देश की धरती। महेंद्र कपूर साहब काफ़ी निराश हुए थे उनको जब ये गीत मिला था। मगर बाद में कई इंटरव्यूज़ में महेंद्र कपूर साहब ने कहा, बाद में उनके लिए यही गीत लक्की साबित हुआ। वो जहाँ भी जाते उनके लिए ये गीत वरदान साबित होता, उनकी पहचान इसी गीत से होती थी, ऐसा महेंद्र कपूर साहब ने कई इंटरव्यूज़ में कहा। और जबकि वो इस गीत को अपने लिए शुरुआती दौर में समझ रहे थे, क्या उनको यार ये ऐसा गीत मिल गया है, क्या बेकार सा गीत, ऐसा कुछ महेंद्र कपूर साहब सोच रहे थे। अब वो दास्तान, क्या ये गीत पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने। इस गीत के पहले जो बोल थे वो बोल ये नहीं थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस गीत के पहले बोलते, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस तरीके से गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा था। मगर जब कल्याण जी आनंद जी इस गीत के लिए बैठते थे साहब, तो जब वो गाते थे
इस देश की धरती, तो उनको लगता था इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, इसमें पूरी धुन नहीं आ पा रही है, इसमें धुन अच्छी नहीं लग रही है, इस कोई अच्छा शब्द नहीं है, मतलब इस क्या इससे कि इस देश की धरती, धुन ऐसा लगती है कि इसी में कहीं खो गई है, धुन निखर के नहीं आ रही है इस शब्द से। अब बहुत सोचा इस शब्द के अलावा कौन सा शब्द लाया जाए इस गीत के अंदर, बहुत सोचा, लगभग 3-4 दिन की सिटिंग हुई, तब जाकर के दिमाग में आया है क्यों ना इस गीत को किया जाए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे शब्द में एक तो अपनापन है, भाई मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मेरा देश यानी मेरा भारत, कुछ ऐसा मेरे में दम है, इसलिए मेरे देश की धरती शब्द लाया जाए और इस शब्द को हटाया जाए। तो जब 4-5 दिन की सिटिंग हुई, इस और मेरे को लेकर कौन सा शब्द रखा जाए, इस देश की धरती या मेरे देश की धरती। बाद में फाइनल हुआ मेरे देश की धरती के साथ पूरा एक आकार आ रहा है इस गीत में, पूरी धुन आ रही है इस गीत में, इसमें धुन कहीं खो जा रही है, तो मेरे शब्द में ही पावर है, जान है। और मेरे शब्द में दूसरी जान ये भी डल रही थी कि मेरे शब्द से ये आ रहा था कि मेरा भारत, अपने भारत की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे शब्द में इतनी पावर आ रही थी। तो मेरे शब्द को फाइनल किया गया है 3-4 दिन के बाद। कल्याण जी आनंद जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था 4-5 दिन लगे उनको सबको कन्वेंस करने में, इसको हटाकर मेरे शब्द को लाने में। खैर साहब, जब मेरे शब्द इस गीत के अंदर आया, गीत बना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इसकी जब रिकॉर्डिंग तय की गई, कहते हैं इसके म्यूज़िक पार्ट इतने ज़्यादा थे, कहते हैं कि आप तो हम सभी सुनते हैं, इसके म्यूज़िक पार्ट इतने ज़्यादा थे, अलग अलग तरीके का म्यूज़िक इस गीत के अंदर आता था, वो रहट की आवाज़ें, ये सब मतलब आते थे, और कई शहीदों का नाम भी, कई देशभक्तों का नाम भी इस गीत के अंदर डालना था। तो इस गीत का जो कलर था वो कुछ अलग ही तरीके का था। तो कहते हैं कल्याण जी आनंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा इस गीत को रिकॉर्ड करने में काफ़ी वक्त लगा। सुबह 9 बजे इस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी और रात को 3 बजे तक ये गीत रिकॉर्ड हुआ, और महेंद्र कपूर साहब ने इस गीत में जान डाल के रख दी थी। आनंद जी ने कहा था हमारे जो सिंगर थे महेंद्र कपूर साहब, इतनी देर तक वो थके नहीं, डटे रहे और पूरा दम लगा दिया था ये गीत गाने में महेंद्र कपूर साहब ने। और बाद में जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ इतने घंटों बाद, इतने समय बाद, तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो देखते ही बनता है। इसमें जो कोरस आता है, मतलब ये कोरस कहीं भी बजता है तो कोई भी आदमी पहचान लेगा कि ये गीत कौन सा है। हर एक पार्ट इस गीत का बहुत प्यारा बना। ये गीत बहुत खूबसूरती से बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया गया, और इस गीत का आज भी कोई सानी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार इस गीत के बिना अधूरे हैं। तो पहले मेरे देश की धरती ऐसा नहीं था, ये गीत पहले था इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बाद में मेरे शब्द को डाला गया। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।